नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य को लिखना शुरू किया, इतिहास परंपरा को जिन्होंने हमारे सामने लाए थे किताबों के रूप में। साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो साहित्य में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों के साथ जो उनका कालक्रम के अनुसार जब उनको प्रस्तुत किया जाता है, उसी को साहित्य का इतिहास कहते हैं। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो विधेयवादी पद्धति कहलाती है, जिसमें जाति, वातावरण, क्षण मतलब समय के बारे में ज्ञात होता है। इसके जन्मदाता इस विधि के फ्रेंच विद्वान टेन महोदय थे और प्रथम बार प्रयोग इस विधि का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया था, विधेयवादी पद्धति का। पहले जो इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा, गारसा दा तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच में ही इन्होंने हिंदी का इतिहास पहली बार लिखा। इस्त्वार द ला लिटरेत्योर एंदोस्तानी जिसका नाम था, और जो फ्रेंच भाषा में था, क्योंकि फ्रेंच विद्वान थे। ये पहला इतिहास लिखा 1839 में, 1847 में इसके एडिशन आए थे। शिव सिंह सरोज लिखा उन्होंने इतिहास, जो इतिहास हिंदी का इतिहास लिखा उसका नाम था शिव सिंह सरोज करके नाम था। 1883 ईस्वी में 1000 कवियों को उन्होंने इसमें शामिल किया था। इन्होंने कहा था कि पुष्पदंत जो प्रथम कवि माने थे, इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि थे, पुष्पदंत को माना। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उनकी इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को इसमें शामिल किया था। तो पहला इतिहास ही ऐसा था जिसमें केवल हिंदी कवियों को भी शामिल किया गया था, पहला ग्रियर्सन ने 1888 में। फिर मिश्र बंधुओं ने इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी का। मिश्र बंधु जैसे इनके नाम थे, मिश्र बंधु 3 भाई थे ये, और इनके भाई थे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुद्ध देव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना, इनकी जो साहित्य का नाम था वो था मिश्र बंधु विनोद। 5000 कवियों को उन्होंने शामिल किया और 4 भागों में ये आया था। 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग इनका 1914 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। ये 4 खंडों में है और उन्होंने 900 वर्षों का इतिहास हिंदी का इसमें शामिल किया है। और इसी इतिहास ग्रंथ में, ये हिंदी का इतिहास ग्रंथ में, इन्होंने जो विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया था, जो श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है हिंदी के इतिहास लेखन के लिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपने साहित्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा जी का, 1938 ईस्वी में। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 इतिहास के ग्रंथ है हिंदी के इतिहास के। वो था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों इतिहास की पुस्तकें हिंदी के इतिहास की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित थीं। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में लिखा। 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने हिंदी इतिहास का ग्रंथ लिखा, आधुनिक हिंदी इतिहास इसका नाम था। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से कुछ हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे
जिन्होंने हिंदी के इतिहास को लिखा, हिंदी के इतिहास को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। फिर मिलते हैं नए क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।